दूसरी तरफ जो भारत वाले कहते हैं कि हम अपना अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि जो हिंद कहा जाता था सारा ही, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं ये भारत का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा अलग मुल्क बन गए। वो कहते हैं हम ये अपनी ज़मीन दोबारा से हासिल करेंगे। ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। हम लोग मुसलमान हैं और हम इंशाल्लाह हम उन पे ज़रूर हावी हो सकते हैं। मुझको लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे। 2047 या 2050 तक वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं। मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा। आप तो 47 कह रहे हैं, जैसे वो तरक्की कर रहा है दिन ब दिन। अब आप आईटी की देख लें, कितना मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में, या गुर्बत है उनमें, मानते हैं ये जितना भी हिंद था, जो पुराने दौर के जो हिंद जिसको कहते थे, वो सारा वापस लेंगे। वो ये मुमकिन है? मुश्किल है नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के खिलाफ पहले तो गिलगित बल्तिस्तान, दूसरे नंबर पर पंजाब। पूरे पंजाब के अंदर रावलपिंडी कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। गाइस एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस सिंध के अंदर से। गाइस सिंध के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधुस्तान। पूरी भी होंगी सारे चोर ने, शबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, जरदारी भी चोर है। असि चोर है, हुक्मरान बनाया है। बनी गल बन गए और साडी रोटी नहीं पूरी हो रही। मुल्क का बेड़ा गर्क ही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गजवा हिंद तक बात जाएगी या इंडिया पाकिस्तान को लड़ा लेंगे, लेकिन हमारा जज्बा एक तरफ है। हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस, हमारी टेक्नोलॉजीज वो इंडिया से जज्बे के हिसाब से बहुत ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दें दोस्तों। तो इस वीडियो में पाकिस्तानियों को जब पूछा गया कि अखंड भारत का जो सपना है भारत का, वो पूरा हो पाएगा क्या, तो पाकिस्तानी बड़े ही गौर से कहने लगे कि हम नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, या फिर हम उनसे कश्मीर लेके रहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें बोलने लगे। और जब पाकिस्तानियों को आईना दिखाया गया कि किस तरह से पीओके भी भारत से मिलना चाहता है, किस तरह से बलूचिस्तान भी भारत से मिलने के लिए आवाजें उठा रहा है, किस तरह से सिंध में आवाजें उठ रही है कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, उसी तरह से पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब है, वहां पर भी आवाजें उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। तो पाकिस्तानियों के रंग रूप और होश दोनों उड़ते हुए दिखाई दिए। और पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे इस बारे में, आइए दोस्तों देखते। अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। कि क्या कभी पाकिस्तान और इंडिया के दोस्ती हो सकती है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती अवाम तो शायद चाहते होंगे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपस में उनके इख्तलाफात ऐसे हैं जो कि नहीं हो सकते। दूसरा, मज़हब के हवाले से भी हमारी कुछ एक्सट्रीमिस्ट उन वहाँ पे ग्रुप हैं और यहाँ पे भी ग्रुप ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये लोग आपस में मिलें। हालांकि हमारा दीन तो इस्लाम है और हमारा दीन में तो जो है वो यही नरमी दिखाता है, भाईचारे का सबक देता है, और हम लोग तो साथ मिल के चलते हैं। क्या हालात नजर आ रहे हैं? हालात आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पे नहीं, आपसे राय ले। लोकल सिटीजन है, उन्हें ज़्यादा पता है। नहीं, आप बताएं। यहाँ पे पॉलिटिशियन तो कहते हैं, तो हमें तो ओवरसीज को पता ही कुछ नहीं है। कब आए हैं? मुझे तकरीबन 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिनों में क्या चेंजिंग देखी? जब छोड़ के गए थे कितने टाइम पहले? बुरे हालात हैं, उससे बदतर है। अभी आगे और होने हैं और नज़र आ रहा है अच्छा नहीं होना यहाँ पे। अच्छा नहीं होगा। सिंध के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर नारे लग रहे हैं। सिंध के अंदर तो एंड हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। इसको कैसे देखते हैं आपके सिंध के अंदर इस किस्म के नारे? भाई ये तो अवाम को चूज़ करना है ना उन्होंने, कि अवाम किस साइड पे है। उन्होंने एक ही मुल्क में रहना है या डिवाइड रूल खेलने हैं, तो वैसे चलता रहेगा ये तो। अच्छा, दूसरा जो गजवा हिंद के बारे में कहा गया है, क्या समझते हैं, हो चुका है, होगा कभी कुछ ऐसे हालात बनेंगे या नहीं होगा? दूसरी तरफ भारत समझता है, अच्छा इसका जवाब दे दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गजवा हिंद तक बात जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो इस लेवल पे जाएगी नहीं ये चीज़। ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी कौम हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो मज़हब को लेके भी इतना कोई नहीं है कि पूरे उतरते हों। इस सदी में तो नहीं हो सकता, बहरहाल हमारे बाद शायद हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। दूसरी तरफ जो भारत वाले कहते हैं कि हम अपना अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि जो हिंद कहा जाता था सारा ही, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं ये भारत का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा अलग मुल्क बन गए। वो कहते हैं हम ये अपनी ज़मीन दोबारा से हासिल करेंगे। ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। हम लोग मुसलमान हैं और हम इंशाल्लाह हम उन पे ज़रूर हावी हो सकते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें एटमी ताकत भी दी हुई है, तो इंशाल्लाह ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हम उनके अंडर आएंगे। लाइट आपने देखी, पूरे मुल्क के अंदर लाइट नहीं थी। नहीं, ये माशाल्लाह ये हमें बता रहे हैं कि अंधेरों में कैसे रहना है।
तो लाइट के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क का मसला नहीं था, ये बाहर से किसी मुल्क का साइबर अटैक है पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया का साइबर अटैक हो सकता है या फिर अमेरिका का हो सकता है, ये बातें कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सर ये ज्यूज़ लॉबी, इंडियन लॉबी, ये शुरू स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं हमारे साथ। हम मुसलमान हैं, वो बेचारे हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो बेचारे मासूम हैं, हमें तो पता ही नहीं है। वो तो बेचारे लगे हुए हैं और हम करवाई जा रहे हैं। वो लोग जालिम है। वो जी बहुत जालिम है, वो हमें राइट्स भी देते हैं बाहर के मुल्कों में, वो हमें कहेंगे बिजनेस भी करें, घर भी खरीदें, सारे काम करें, लेकिन वो फिर भी काफिर भी हैं, यहूदी भी हैं, और हम मुसलमान हो के एक दूसरे के गले भी काटे, सब कुछ करें, तो हम मुसलमान हैं। कभी हम उनके अंडर। दूसरा क्या हमारे हालात हैं जो हमें इजाज़त देते हैं कि इस तरह की चीज़ों को हम सोचें, हम किसी पे चढ़ाई करने की बात करें। हमेशा से पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो माशी लिहाज से, पाकिस्तान के माशी हालात एक तरफ, लेकिन हमारा जज्बा एक तरफ है। हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस, हमारी टेक्नोलॉजीज़ वो इंडिया से जज्बे के हिसाब से बहुत ऊपर है। तो हम तो विन विन सिचुएशन में ही रहते हैं और इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे। जो उनसे लाइट गई है इसके ऊपर कह रहे हैं कि इंडिया की साजिश है, इसको कैसे देखते हैं कि इंडिया को और भी बहुत काम है साजिश करने के अलावा, वो पाकिस्तान के ऊपर साजिश करता है या फिर उसको और भी कोई काम नहीं है? भाई वो सारे एक ही काम पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह ये बड़ी डेवलपमेंट कंट्री है, इसे हमने आगे नहीं आने देना, यही हमने शुरू से लॉबिंग करनी है, इसे आगे नहीं, बस यही चल रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं बस, और क्या। सही। इंडिया क्यों साजिश करेगा हम पर? बस इंडिया को बड़े मामला है ना हमसे, वो चाह रहे हैं कि हम मुसलमान ये अकेले ही किला कमा करने निकले हुए हैं, हम यहाँ पे इनके रिसोर्सेज पे, बाकी सारी चीज़ों पे काबिज हो जाए। हम बहुत अच्छे लोग हैं बेसिकली, और हमारे पॉलिटिशियन भी, बाकी लोग भी, ये बेचारे बड़े मुल्क के खैर ख्वाह हैं, दिन रात ये लगे हुए हैं, देख नहीं रहे अभी भी ये मुल्क में जो पकड़ दकड़ चल रही है, मैं देख रहा था अभी न्यूज़ में, वो तो बेचारे ये अवाम को बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी। जो भारत वाले हैं वो सोचते हैं कि जो हिंद है हमारा, अखंड भारत के नाम से जितना भी हिंद था, जो पुराने दौर के जो हिंद जिसको कहते थे, वो सारा वापस लेंगे। वो ये मुमकिन है? मुश्किल है, नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। अच्छा, क्या सोचते हैं कि कभी पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो सकती है? दोस्ती हो सकती है अगर दोनों ममालिक करना चाहें तो। अच्छा, लेकिन ये अपने काम निकलवाने के लिए एक दूसरे में झगड़े लगवाते हैं, बस मुझे तो यही चीज़ समझ आती है, बाकी कोई मसाइल नहीं है आपस में? कोई मसाइल नहीं है। अब सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इंडिया से बात की जाए। शहबाज शरीफ साहब यूं गए थे, यूं जाकर भी उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ हमने 3 जंगें लड़ी, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा हमें, वो नहीं लड़नी चाहिए थी। अब सोच रहे हैं कि रिश्ते बराबर किए जाएं, अब बेटर किए जाएं। अब भी वही इंडिया नहीं है जो कि पहले इंडिया था, कि जिसके हम कहते थे कि पॉलिटिशियन कहते थे जो मर्जी हो जाए हमने तल्लुकात नहीं रखने, तो अब हम तल्लुकात रखने के लिए क्यों जा रहे हैं इंडिया से? नहीं, शहबाज शरीफ ठीक है आ रहे हैं, अनकरीब इन्होंने घर से कोई इनकी जो है रिश्तेदारी भी होगी, हो सकता है इनकी कोई बहू बेटी की शादी भी उधर हो, तो ये तो अब चलना है। उन्होंने उनके साथ अपनी पर्सनल रिश्तेदारी भी करनी है, उनको मुल्की मफादात तो वो सबसे आ गया ना, घर की रिश्तेदारी होगी, एक दूसरे के फैमिली ताल्लुकात होंगे तो मुल्क के ताल्लुकात भी अच्छे हो जाए।